तो स्थितियाँ क्यों बदली? स्थितियाँ इसलिए बदली क्योंकि अब पतझड़ आ गया, इसलिए सारी स्थितियाँ चेंज हो गई। मगर हम क्या सोचते हैं? हम तो ऐसा सोचते हैं कि पतझड़ ना आए, पहले सावन आ जाए। और ऐसा कभी होता ही नहीं कि पतझड़ ना आए और सावन आ जाए। और पतझड़ का अर्थ क्या है? पतझड़ का अर्थ है कि निरर्थक का गिर जाना, अर्थहीन का झड़ जाना, जीवन से गिर जाना। मगर यदि अर्थहीन जीवन को सार्थक लगने लगे तो निरर्थक ही जीवन को सार्थक प्रतीत होने लगे तो फिर पतझड़ नहीं आएगा। और जब पतझड़ नहीं आएगा तो फिर सावन आ कैसे जाएगा? क्या कि क्या क्या पतझड़ से पहले सावन आता है? नहीं, कभी नहीं आता। पतझड़ के बाद ही सावन आता है। मगर जीवन राजी नहीं है। जीवन जो है पतझड़, उसके लिए राजी कहाँ है? क्योंकि जो 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 पतझड़ है उसमें तो सारे पत्ते गिर जाते हैं। मगर जीवन ऐसे पत्ते नहीं गिराना चाहता। वे पत्ते भी नहीं गिराना चाहता कि जो हल्के फुल्के हैं, थोड़े बहुत हरे रह जाते हैं, वह भी नहीं। मगर पतझड़ का अर्थ क्या? कि वे पत्ते भी झड़कर नीचे गिरने लगते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्ष पूरा का पूरा नग्न हो जाता है, बिल्कुल नग्न। तो ऐसी नग्नता के लिए जीवन राजी नहीं होता। क्यों राजी नहीं होता? क्योंकि नग्न हो जाता है। तो जीवन पर जो पत्ते लगे थे, जब सार्थक थे तो उस समय थे, तो तब थे। अब तो निरर्थक है। अब क्या सार्थकता? अब तो कोई भी सार्थकता नहीं। जीवन का स्वभाव ऐसा है कि जो एक बार जीवन के पास आ जाए, जीवन के निकट आ जाए, तो उसे जीवन छोड़ने को राजी ही नहीं होता। पूरा पूरा पकड़ कर बैठ जाता है। तो पूरा जीवन निकल जाता है। मगर पतझड़ नहीं आता। और पतझड़ नहीं आता तो फिर जीवन की डालियों में, जो जीवन की डालियां हैं, वहाँ वह जीवन रस नहीं बहता जो बहना चाहिए था। क्योंकि कैसे बहेगा? क्योंकि जीवन से कुछ झड़ा ही नहीं। तो जीवन में लगे पत्ते ऐसे हैं, कुम्हलाए कुम्हलाए से, ना तो हरे और ना पीले, ना सूखे और
न खिले गुनगुने से, न ठंडे न गरम, क्योंकि जीवन से कुछ व्यर्थता टूटी ही नहीं, जीवन से व्यर्थ गया ही नहीं, व्यर्थ गिरा ही नहीं। और फिर जीवन सोचे कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊं और तरोताज़ा हो जाऊं, तो यह कैसे हो सकता है कि नवीन हो जाऊं, कि नवीन श्रृंगार से सज जाऊं, मुझ पर नए नए कोमल कोमल हरे हरे पत्ते लग जाएं, तो कैसे लग जाएंगे? पहले के पत्ते तो नीचे गिरे ही नहीं। तो क्या यह हो सकता है? यह नहीं होता। यह तो जीवन भर नहीं होता। तो किसी गुरु के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास कि जिसे जीवन के संबंध में थोड़ी बहुत समझ हो, तो ही जाना चाहिए, और तभी जाना चाहिए कि जब जीवन राजी हो अपने पतझड़ के लिए, तो ही जाओ। उससे पहले बिल्कुल मत जाओ। उससे पहले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। क्योंकि वहाँ पर जो गुरु होगा वह भी कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? जैसे कि स्वामी विवेकानंद अपने पतझड़ को लेके पहुंचे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास। जैसे कि राजा जनक हैं, वे पहुंचे अष्टावक्र के पास अपने पतझड़ को लेकर। जैसे कि एक कबीरदास जी हैं, वे भी ऐसे ही ऐसे हैं। तो पतझड़ आवश्यक है। जीवन पर लगे पत्ते जब सार्थक होंगे तब होंगे, मगर अब नहीं है। अब तो व्यर्थ हैं। तो संस्कार झड़ जाने चाहिए। शुभ अशुभ सब कुछ टूटकर नीचे गिर जाना चाहिए, और जीवन के वृक्ष के ऊपर जो पत्ते लगे हैं पाप के और पुण्य के, वे भी टूटकर जमीन पर बिखर जाने चाहिए, जैसे कि मृत्यु में बिखर जाते हैं। जैसे कि मृत्यु में सब कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है। तो गुण गिर जाएं तो ही पतझड़ है। सारे गुण नीचे गिर जाएं। अशुभ की तो बात छोड़ो, शुभ के पत्ते भी झड़ जाएं तो ही पतझड़ है। तो इसलिए चिंता सावन की नहीं करनी चाहिए। सावन तो बात की बात है, द्वितीयक बात है। प्राथमिक बात तो बस एक ही है कि पतझड़, उसकी चिंता लेनी चाहिए। इसीलिए जो गुरु होता है वह मृत्यु के समान है।
क्योंकि मृत्यु के समान इसलिए कि वह पहले जो ऋतु लेकर आता है वह पतझड़ की ऋतु होती है। और जैसे ही पतझड़ की ऋतु आती है तो लोग भाग जाते हैं, भाग जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, सावन तो आया नहीं, सावन का अनुभव तो कुछ हुआ ही नहीं। और जो पास में था वह भी नीचे गिर गया कि पतझड़ आ गया। तो कोई ही रुकता है, कोई। और जो रुकता है फिर वह स्वभाव के सावन का पूरा आनंद लेता है। वह ही एक परम आनंद है, वह ही परमानंद है। उसी को परमानंद कहा जाता है।